दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, क्योंकि अगर आप मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव में ड्राइव हो रहे थे। तो जिसकी वजह से मैक्सिमम सेक्टर्स और मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। वैसे इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सबको पता है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरह से एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दो में से एक डेटा है और एक हमें अपडेट्स थे। तो अगर किसी भी कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों अगर आपको जंप देखने को मिले तो इस स्पेसिफिक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वाली बात निकल के आती है। सिर्फ पॉजिटिव वाली बात नहीं, क्योंकि इनके प्राइजेस के अंदर भी हमें शानदार तरीके से जंप दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो उसी रिगार्डिंग एक अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा, इन्फोसिस में रेज पास्ट कॉग्निजेंट अगेन एज रेवेन्यू गैप नैरो बिटवीन आईटी मेजर। तो अगर आप इन्फोसिस का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे या फिर अगर आप कॉग्निजेंट का दोस्तों रेवेन्यूज देखोगे, कोई ज़्यादा हमें 19-20 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे लगता है कुछ क्वार्टर्स के अंदर, यानी कि अगले क्वार्टर के अंदर आपको इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज है कॉग्निजेंट से ज़्यादा हमें निकल के आ सकते हैं। यानी कि कॉग्निजेंट को भी एक कंपनी इन्फोसिस पीछे छोड़ सकते हैं, कॉग्निजेंट भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो जिसकी वजह से दोनों कंपनियां हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो आपको पता होगा कॉम्पिटिट करने के लिए कोई भी कंपनी कुछ भी कर सकती है। और अगर इन्फोसिस कॉग्निजेंट को दोस्तों अगर कॉम्पिटिट कर पाए या फिर कॉग्निजेंट से ज़्यादा अगर आपको इन्फोसिस के रेवेन्यूज के अंदर जंप देखने को मिले तो इन्फोसिस के लिए तो पॉजिटिवली बात होगी ही, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नहीं, इसके प्राइस रेंज के अंदर भी हमें शानदार तरीके से उछाल हमें देखने को मिल सकता है। एक हमें तेज़ी आपको निकल के आ सकती है। ये कोई रिसेंटली हमें अपडेट्स नहीं थे, लेकिन इस अपडेट्स की वजह से आपके अंदर हमें कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाए और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आने वाले फ्यूचर में पेशेंस रख के होल्ड कर पाए। अभी इंपॉर्टेंट डेटा है जिस डेटा की वजह से आपके अंदर हमें कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाएगा। सबसे पहले मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी शेयर कर चुका हूँ, डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप एफआईएस की होल्डिंग देखोगे या फिर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखना, जून क्वार्टर के अंदर 13% की होल्डिंग थी, सितंबर क्वार्टर के अंदर 15% की होल्डिंग हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग हमें प्रमोटर्स ने फिर से बाइंग किया है। एफआईएस अगर आप देखोगे, एफआईएस का जो डेटा था पहले 32% की होल्डिंग थी, अभी करंट बेसिस के ऊपर 36% की होल्डिंग है। यानी कि बेसिकली अगर आप कंपेयर करेंगे तो 4% की होल्डिंग फिर से हमें एफआईएस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने हमें बाइंग करते नजर आया है। फिर डीआईज अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 19% की होल्डिंग थी, इंक्रीज होकर 32% की होल्डिंग हो चुकी है एक ही क्वार्टर के अंदर। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हमें डीआईज ने अपनी होल्डिंग कर चुके हैं। तो जहाँ पहले गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन्फोसिस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर देखोगे 0.18% की होल्डिंग इन्होंने बाइंग किया है। तो प्रमोटर्स ने बाइंग किया है, एफआईएस ने बाइंग किया है, डीआईज ने बाइंग किया है, गवर्नमेंट ने बाइंग किया है। तो सेल किसने किया? पब्लिक ने। पब्लिक के पास 36% की होल्डिंग थी, वो रिड्यूस होकर 16% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। यानी कि एक्यूरेट मोमेंट तक, यानी कि जब कंपनी के अंदर हमें जंप देखने को मिलने वाले है या फिर कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिलने वाले हैं, तभी ही हमें पब्लिक ने स्टेक सेल किया है। तो ये बुरी बात होती, पब्लिक ऐसे ही करती है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है वो और ज़्यादा स्टेक ऐड नहीं करते या फिर और ज़्यादा बाइंग नहीं करते, जो कि एफआईएस बाइंग करती है, डीआईज बाइंग करते हैं और प्रमोटर्स भी गिरावट के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें कंपनी के अंदर करते हैं। तो एक और दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इन्फोसिस का टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1670 रुपये, करंट बेसिस के ऊपर 1640 रुपये के ऊपर हमें इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 1670 रुपये का ब्रोकर्स ने हमें टारगेट दिया है। कुछ ही दिनों के अंदर ये टारगेट हमें जल्दी अचीव हो सकता है और इन्फोसिस फिर से 1850 रुपये तक हमें रेंज के अंदर हमें फिर से ड्राइव होते हुए नजर आ सकती है। तो करंटली इन्फोसिस के अंदर कोई भी हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जैसे कि यूएस मार्केट के अंदर हमें आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जल्दी हमें इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर और भी बहुत सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज होंगी, उन कंपनीज के अंदर भी हमें आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और इन्फोसिस के अंदर आप लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस की हमें अनाउंसमेंट किया है। एक अच्छी कंपनी है, डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस कर रही है। जहां अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको
हमें बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है जिसका अगर आप मार्केट कैप 1300 करोड़ का है, यानी कि बेसिकली एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो एक नॉन फेरस मेटल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, जहां 114 रुपए की प्राइसिंग के अंदर एक कंपनी बिलोंग करती है। प्रिसीजन वायर्स का अगर आप मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 9500% का रिटर्न इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके। लेकिन कंपनी के अंदर जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिल हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक बार आपको इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो आप पकड़ सकते हो कि 40 से 50% तक की गिरावट हमें एक ही कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो प्रिसीजन वायर्स का अगर आप अबाउट सेक्शन के अंदर कंपनी का अगर आप यहाँ पर बिजनेस देखोगे तो रेक्टेंगुलर कॉपर वाइंडिंग वायर्स कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट कंडक्टर, पेपर, माइका, नोमेक्स, इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, तो बेसिकली इंसुलेटेड टाइप मटेरियल या फिर मेटल रिगार्डिंग जो कंपनी अपना बिजनेस रन करे, जहां अगर आप देखोगे OEM सेक्टर एंड द वेरियस इंडस्ट्री लाइक पावर, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, तो इन सेगमेंट्स के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। और एक और आप बात देख सकते हो, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइंडिंग वायर्स इन साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमें ये कंपनी बिलोंग करती है। तो प्रिसीजन वायर्स की जो बोनस के जो हमें जो एक्स डेट निकल के आई है 22 दिसंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है? केबल्स एंड वायर सेक्टर से दोस्तों ये कंपनी हमें बिलोंग करती है। बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस है, बहुत ही शानदार तरीके से यूनिक हमें कंपनी बिजनेस करती है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से परफॉर्मेंस 315% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुके। लेकिन पिछले एक साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर ये कंपनी हमें बिलोंग करती है। जल्दी इस कंपनी के अंदर हमें ब्रेकआउट हमें जल्दी नजर आ सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें निकल के आ सकती है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, कोई स्मॉल कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी बिलोंग नहीं करती। और 2680 रुपये की प्राइसिंग के अंदर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो अगर आप इनका Q2 का रिजल्ट देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। रेवेन्यूज के अंदर 11% की जब, नेट इनकम के अंदर 35%, EPS के अंदर भी 35 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 22% की जंप हमें देखने को मिली है। और एक और हमें पॉलीकैब की तरफ से एक हमें अपडेट्स देखने को मिला है। पॉलीकैब अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रिडिंगटन, तो रिडिंगटन के साथ साथ हमें पॉलीकैब की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिली है। जब भी किसी भी कंपनी की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप निकल के आती है, दोनों कंपनी का विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो जिसकी वजह से पॉलीकैब एक फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आने वाले फ्यूचर में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।